बावला गांव की एक फेमस कथा है। शाम 6 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस हवेली से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस हवेली के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 21 सालों से इस हवेली के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हो जा रही हैं। एक तो ये हवेली गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस हवेली के खौफ को खत्म करना ही होगा। और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और आकर्षण खत्म होगा। साल 2021 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अक्षय और कुणाल को इस हवेली का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। अक्षय और कुणाल दोनों पढ़े लिखे आदमी थे। शहर में उनकी परवरिश हुई थी, यहाँ तक कि स्कूली शिक्षा भी किसी सोफिया नामक बड़े स्कूल से ही की। दोनों हवेली की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी योगेश उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं कि इस हवेली का सच बहुत खतरनाक होगा। अरे योगेश जी, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। हमें कौन सा शौक है सुनसान हवेली में बिना इनविटेशन के जाना। ये कहते हुए वो दोनों उस हवेली की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया हवेली के अंदर पहुंचते हैं। अक्षय और कुणाल के अंदर दाखिल होते ही हवेली में उनके नाम के गुस्सैल आवाज गूंजने लगती हैं। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे, दोनों मरोगे। तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तक तय है। यार कुणाल, ये हवेली कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान हवेली धमकी देती हो। ओ बेजुबान हवेली, उस फट्टू गांव वाले को भगाने के लिए एक माइक का इस्तेमाल किया। साला बड़ा दिमाग खा रहा था। भूत की फोटो है क्या, चुड़ैल सुंदर मिली है। आज तक फालतू के सवाल। अब इस जन्म में तो कम से कम नहीं भगाएगा। बेटा तू नहीं सुधरना कभी। दुनिया में आधा खौफ तो मेरे माइक का हो रखा है। किसी दिन भूत से इंसानों की फटे ना फटे, तेरे इस माइक से जरूर फट जाएगी। लेके कहाँ से आया तू इसको? अरे वही अपना पालिका बाजार से चढ़ा था भाई। रैप का शौक रैप करने के लिए लेकर आए थे। अब बस भूत बीट बना रहे हैं, मैं गाना गा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है रैपर, अब जबान कम चला, टॉर्च ऑन कर और पिक्चर वगैरह कलेक्ट कर यार। ओके माय लॉर्ड, तू उस साइड पिक्चर कलेक्ट कर, मैं इस तरफ पिक्चर कलेक्ट करने जा रहा हूँ। अक्षय हवेली की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अक्षय को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों की तेज आवाज को सुनकर अक्षय बहुत गुस्सा होता है और तेज चिल्लाता है, कुणाल सुधर जा वरना तेरे को अनारकली की तरह यहीं चिनवा दूंगा। कुणाल अपना काम करते हुए बोलता है, अबे तू क्यों बड़बड़ा रहा है? अब ये तेज तेज कदमों की आवाज कौन कर रहा था? अबे यही काम है मेरे पास की आवाज करता फिर सुनसान हवेली में। तूने आवाज नहीं निकाली। तभी अक्षय को कदमों की आवाज वापस सुनाई देती है और वो कदमों की आवाज का पीछा करते हुए हवेली के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे हवेली के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाजा। अक्षय मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये दरवाजा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है, अक्षय बेटा, मैं तुम्हारा नाना, मेरे पास आ जाओ बेटा। बाप रे, ये कैसा दरवाजा है? ये तो मेरे नाना जी की आवाज है। रुको, मेरे नाना की आवाज यार। ये कुणाल तो कोई बकवास नहीं कर रहा। कुणाल मेरे भाई यही है क्या तू? कुन्नू भाई। वो सुनकर अक्षय खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से कुणाल की एक चीख पूरी हवेली में गूंजने लगी। कुणाल की चीख सुनकर अक्षय भागता हुआ पीछे गया। अक्षय कुणाल के पास पहुंचा। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुणाल, ये कैसा गंदा मजाक है यार, तुम अभी चीखे क्यों? कुणाल हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा था। इसके बाद अक्षय कुणाल को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस हवेली के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। कुणाल, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने नाना जी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है।
तो ये दरवाजा खोलकर देख लो ना। सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अक्षय दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर कुणाल के शरीर पर पड़ती है। यार जब तुम इस हवेली में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और नीली जींस पहनी थी, और अभी तुमने काली जींस और लाल शर्ट पहनी है। भाई आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी कुणाल के दांत बाहर आने लगते हैं, उसका कद बड़ा होने लगता है, उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और अब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, तेरे कुणाल को मैंने 9 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अक्षय डरते हुए बोला, मतलब कि तुमने कुणाल को मार डाला? तुझे कोई शक है तो जा, इस दरवाजे के उस तरफ तुझे तेरा वही दोस्त मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहां मरने से पहले लोग रहते हैं, और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहां मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अक्षय भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा ये दरवाजा इस हवेली के बाहर जाने का रास्ता होगा। अक्षय खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अक्षय इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अक्षय को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अक्षय की एक तेज चीख निकल गई और वो डेविल भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने हवेली के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस हवेली के रहस्य को जान नहीं सका।